हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन स्टडी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का प्रीवियस पेपर और इसी तरह का पैटर्न आपको आने वाले क्लर्क पोस्ट को 962 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लगभग 135 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस नहीं कर सकेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकेगी, इसलिए हम जल्दी से जल्दी आंसर ही इसका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो से आपको आने वाले एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट को 962 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। शो क्या है? तो शो जो है ऊष्म स्वर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऊष्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची हुआ कंदर्प, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों में खटकना इस मुहावरे का अर्थ है अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मय से प्रत्यय शब्द बनता है, गए नहीं या मय होगा, तो मय से प्रत्यय शब्द बनता है जलमय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी प्लस सम, तो वी प्लस सम से क्या बनेगा? विषम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे पूछा गया है प्रसंग का विशेषण क्या है? तो प्रसंग का विशेषण होता है प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आकंठ में समास कौन सा है? तो फ्रेंड्स आकंठ में समास है अव्ययीभाव समास, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, तो शुद्ध शब्द है एकता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बोला गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, उसे देखा है या इनमें से कोई ने, तो इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो है उसे देखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द, ऑप्शन दिए गए हैं अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, लघुवृष्टि या बहुवृष्टि। तो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और कम वर्षा के लिए जो एक शब्द है वो है अल्पवृष्टि। नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखिए एटिक्वेट, एटिक्वेट की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? वो होगी ETIQUE, ऑप्शन नंबर बी वाली स्पेलिंग जो राइट आंसर होगा। आगे हरासमेंट की सही स्पेलिंग कौन सी है? हरासमेंट की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी वाली HARASSMENT, ये हरासमेंट की सही स्पेलिंग है। इमीडिएटली की सही स्पेलिंग कौन सी है? देखिए इमीडिएटली की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए वाली IMMEDIATELY, इमीडिएटली की ये सही स्पेलिंग है। रेसिपिएंट के देखिए रेसिपिएंट की जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी वाली RECIPIENT, ये सही स्पेलिंग है। सुजेशन की यहाँ पर सही स्पेलिंग कौन सी है? देखिए सुजेशन की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी वाली SUZZESTION। आगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, बेस्ट एक्सप्रेसेस वाला वर्ड हमने चूज करना है। देखिए मीगर, मीगर के लिए कौन सा सही शब्द यहाँ पर रहेगा? तो मीगर के लिए सही शब्द रहेगा स्कैंटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे पूछा गया है बर्डिक्ट, तो बर्डिक्ट के लिए सही बेस्ट एक्सप्रेसिव शब्द कौन सा, वर्ड कौन सा होगा? उसके लिए होगा जजमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे एस्टीम के लिए बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड कौन सा होगा एस्टीम? तो इसके लिए होगा रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ज्यूडिशियस, देखिए ज्यूडिशियस के लिए जो सही शब्द कौन सा होगा इनमें से? उसके लिए शब्द होगा प्रूडेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे पूछा गया है एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए कौन सा सही शब्द हो गया हमसे? बेस्ट एक्सप्रेसिव शब्द, यानी कि सिनोनिम से इसको मान के हम चलते हैं, तो एक्सेस का सही क्या होगा? एक्सेस का सही होगा अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पर देखिए 4 अल्टरनेटिव ABCD दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा फिलअप जो वो सही भरेगा? देखिए 21 में है हर लाइफ इज़ डैश प्राइस फॉर हर पेरेंट्स, तो ये प्राइस यहाँ पर वर्ड दिया गया है, तो कौन सा सही शब्द यहाँ पर भरा जाएगा? तो इसमें देखिए प्रीसियस सही हो जाएगा, हर लाइफ इज़ प्रीशियस फॉर हर पेरेंट्स, प्राइस का प्रीसियस यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए द वेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, तो कौन सा सही शब्द होगा यहाँ पर रिंग का? तो इसका सही शब्द होगा रिंग्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आई विश आई डैश बी योर वर्ड, तो इसमें कौन सा देखिए भरा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी भरी जाएगी? तो इसमें भरी जाएगी वर्ब की, आई विश आई वर अ वर्ड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए ही ऑफन डैश गो फॉर अ वॉक, कौन सी यहाँ पर वर्ब भरी जाएगी? देखिए तो इसमें जो भरी जाएगी वो होगी गोज, आई ऑफन गोज फॉर अ वॉक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अमेरिका डैश डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही शब्द भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाज डिस्कवर्ड, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट देखिए 26 to 30 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स फ्रेजेस, ईडियम्स और फ्रेजेस दी गई हैं, तो यहाँ पर हमने इसका मीनिंग हमने चूज़ करना है। 26 में पूछा गया है टू ब्रेक ऑफ, तो ये जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट पूछा गया है मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स ईडियम का सही मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा और लिटरेरी पर्सन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अ बेट ब्लैंकेट, ये ईडियम दी गई है तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? इसका सही मीनिंग होगा वन हु डिस्करेज अदर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू कम अक्रॉस, ये जो ईडियम दी गई है, फ्रेज दी गई है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू मीट विद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 30 में पूछा गया है टू पुट अप विद, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा? इसका होगा टू बियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पर लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो HP सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है HP GK का सेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, हिमाचल प्रदेश का या लोकप्रिय साहसी खेल कौन सा है? HP का लोकप्रिय साहसी खेल, माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग या ऑल ऑफ दीज। तो HP का जो लोकप्रिय साहसी खेल है वो है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही देखिए एडवेंचर स्पोर्ट हैं HP के, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर RK सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो लाहौल स्पीति जो है इसमें कोई शहरी आबादी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स रेशियो ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 HP का जो सेक्स रेशियो है वो है 972, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन HP, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? तो अनुसूचित जनजाति देखिए 4 यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं, इनमें से गद्दी जो अनुसूचित जाति है इसकी जनसंख्या हिमाचल में सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वाज डिसॉल्व्ड इन, शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी कौन से वर्ष में? तो ये भंग की गई थी 1969 में, 1969 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या है? देखिए ऑप्शन है शिमला, मंडी, हमीरपुर या फिर कांगड़ा। तो कहाँ की सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो है कांगड़ा की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेस्टिवल ऑफ फुलैच इज सेलिब्रेटेड इन द वैली ऑफ, फुलैच त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है? तो फुलैच त्यौहार ये मनाया जाता है किन्नौर घाटी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये वाला मंदिर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर स्थित है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, आसान क्वेश्चन है। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये है चंबा जिले में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रावी नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? तो इसमें देखिए राजा का बाग जो है ये सोलन जिले में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा राजा का बाग। बाकी बद्दी, परवाणु, बरोटी वाला ये औद्योगिक क्षेत्र जो है सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए इसमें रूपी भावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सतलुज नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है, सबसे कम है? तो यह है लाहौल और स्पीति में, सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल लाहौर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग बीच ईयर बाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड, बाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ? बाखड़ा नंगल बांध का निर्माण हुआ था 1963 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फीड्स पब्बर रिवर, पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? तो देखिए पब्बर नदी का जल पोषण ये होता है चंद्रनाहन हिमनद से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चंद्रनाहन झील जो है ये शिमला जिले में स्थित है और यही झील जो है पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है इसका उद्गम स्थान भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज फेमस एज वैली ऑफ शैडो। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी वैली ऑफ शैडो से प्रसिद्ध है। छाया की घाटी या वैली ऑफ शैडो से प्रसिद्ध है पिन पार्वती घाटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वाज एट। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी थी मुल्तान में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन। राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट। बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो बुशहर राज्य का अंतिम राजा था पद्म सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बुशहर राज्य या रियासत जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी। प्लीज शेयर करें आप इसका आंसर। बुशहर रियासत या राज्य की स्थापना कौन से राजा ने की थी, किस शासक ने की थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु वाज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड देयर। जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था। तो देखिए, उसमें कुल्लू राज्य का राजा था राज सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ रवीनगढ़। रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था। रवीनगढ़ के किले का निर्माण किया था फ्रेंड्स वीर प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और रवीनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, प्लीज शेयर करें इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। रवीनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर। लॉर्ड कैनिंग शिमला किस वर्ष आए थे। तो लॉर्ड कैनिंग शिमला आए थे 1860 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसिल होटल इन शिमला वाज अर्लियर नोन एज। शिमला की सीसिल होटल पहले जानी जाती थी। तो शिमला की जो सीसिल होटल थी ये पहले ये जानी जाती थी फ्लैटिस होटल के नाम से। किस नाम से, फ्लैटिस होटल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 एरियाज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। 84 क्षेत्र ये आता है चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री वाला सेक्शन शुरू हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 90, लामा डांस इन बौद्ध एरियाज कार्ड। बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य क्या कहलाता है। तो बौद्ध क्षेत्रों में देखिए लामा नृत्य कहलाता है छूम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद बीच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है। देखिए, चावल की खेती का संबंध ये रहा है लोथल से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म डेल्ट विद। किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है। तो कौन सा वो ग्रंथ है जहाँ पर जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है, वो वाला ग्रंथ है मूल सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन द। औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है। तो औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख जो ढूंढा जा सकता है ये अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइडली एक्सपोर्टेड मेटल ड्यूरिंग द गुप्ता एज। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। गुप्त काल में देखिए बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बुद्धा मीन्स। बुद्ध शब्द का आशय क्या है। तो बुद्ध शब्द का आशय है एन एनलाइटेंड वन, यानी कि ज्ञान संपन्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई। कौन सा वो शहर था, वो शहर था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवसेन वाज द रूलर ऑफ। ध्रुवसेन कहाँ का शासक था फ्रेंड्स। ध्रुवसेन शासक था काठियावाड़ का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, सेन राजवंश का संस्थापक जो था वो था सामंत सेन। क्या नाम था उसका, सामंत सेन। सेन राजवंश का संस्थापक था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वाज। एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, कौन था वो वाला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा था सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अकबर कॉल द सोफिस्टिक फेथ ही प्रोपाउंडेड।
अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो उसे अकबर ने कहा था तौहीदे इलाही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजीज करेक्टर? शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो थी उसकी माता, मदर थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद? न्याय की जंजीर का संबंध किससे था? न्याय की जंजीर का संबंध था जहांगीर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इनटू इंडिया? जरतुस्त्र धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था? जरतुस्त्र धर्म का प्रभाव ये भारत में लाया गया था पारसियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ? ब्रिटिश काल भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था। तो बंगाल का मध्य वर्ग जो था मुख्य बना था जमींदारों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वाज? अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? अतिवादियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज शाउट टू बी ब्रॉट अबाउट बाय? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो बंगाल का विभाजन ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज दैट ऑफ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें भारत का रवैया अंग्रेजों के प्रति था एक्टिव हेल्प यानी कि सक्रिय मदद का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन? संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया हैड इन द ईयर? भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन ये हुआ था 1983 में, 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड एज द प्राइमरी रॉक्स? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? देखिए 4 शैलें दी गई हैं, इनमें से प्राइमरी रॉक जो है वो है इग्निस रॉक। आग्नेय शैल जो है प्राथमिक शैल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव्स? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपी तरंगों में सबसे तीव्रगामी होती हैं? तो सभी भूकंपी तरंगों में सबसे तीव्रगामी तरंगें होती हैं प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड? निम्न में से किसे थंडरस्टॉर्म क्लाउड भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, थंडरस्टॉर्म क्लाउड ये कहा जाता है क्यूमुलो निम्बस को। किसको कहा जाता है? क्यूमुलो निम्बस को थंडरस्टॉर्म क्लाउड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉर्म इज? सभी प्रकार की आंधियों में से सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड कौन सी है? वो है टॉर्नाडो। सबसे छोटी किंतु सबसे विनाशकारी प्रचंड आंधी है टॉर्नेडो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैप टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज? स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। तो स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं ग्यूटस। क्या कहलाते हैं? ग्यूटस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द? सर्वाधिक लवणता मिलती है। तो सर्वाधिक लवणता ये मिलती है लाल सागर में, रेड सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज? पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? पादप वृद्धि के लिए जो सर्वोत्तम मृदा है, बेस्ट सॉइल जो है वो है लोम, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन? निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखिए बकरी जो है एक समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, गोट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? डिफॉरेस्टेशन का एडवांस इफेक्ट कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ? स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है। तो एक लाक्षणिक वनस्पति है स्टेपी सेमी एरिड रीजन की, यानी कि अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडुइन्स मेनली रियर? बद्दू मुख्यतः पालते हैं। तो बद्दू जो हैं वो मुख्यतः पालते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कैमल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ?
क्विनीन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है? तो क्विनीन का निष्कर्षण ये किया जाता है सिनकोना ट्री से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सिनकोना ब्रिक्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, पौधारोपणी कृषि कौन सी है? तो पौधारोपणी कृषि जो है ये है बोथ ए एंड बी, यानी कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, यानी श्रम गहन और पूंजी गहन, ये दोनों जो हैं ये पौधारोपणी कृषि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। सूत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, रशिया मुख्य उत्पादक किसका है? तो रशिया जो है मुख्य उत्पादक है नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डामम हिल्स आर आल्सो नोन एज, कार्डामम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है। तो कार्डामम की पहाड़ियों को येलागिरी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, येलागिरी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाडन इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ, कालाडन एक महत्वपूर्ण नदी है, तो कहाँ की है कालाडन? तो ये जो महत्वपूर्ण नदी है ये है मिजोरम की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर, निम्न में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? कौन सा स्थान है जो दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पाता है? तो वो वाली जगह जो है वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट पोजेस एसिडिक सॉइल, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा धारण नहीं करता? कौन सा राज्य जो है वो अम्लीय वर्षा जो है वो धारण नहीं करता? वो वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशियो इज मोर देन 1000, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो केरल राज्य का लिंग अनुपात 1000 से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया, निम्न में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज, IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? IRDP का मुख्य लक्ष्य है रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि ग्रामीण विकास का गरीबी उपशमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रोमोट, मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। तो ये किस लिए आरंभ की गई थी? ये आरंभ की गई थी प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड एट, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है, नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय क्या है? क्या अर्थ है गिल्ट मार्केट एज्ड मार्केट का? तो इसका जो अर्थ है वो है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो भारत सरकार के कुल घाटे में योगदान रहता है फिजिकल डेफिसिट का, राजकोषीय घाटे का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट ऑफ, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है, अदृश्य निर्यात, तो इसका आशय है सर्विसेज यानी कि सेवाएं के निर्यात से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, निम्न में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? देखिए चार ऑप्शन दिए गए इनमें।
ऑप्शन नंबर सी जो है डायआर्की, द्वितंत्र जो है भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, द्वितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स। निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता। तो वो वाला वर्ग है एनिमी अलायंस, यानी कि दुश्मन अन्य देशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न अनअपोज टू द फर्स्ट लोकसभा। प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे। तो वो वापस आए थे आनंद चंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। सत्रावसान या स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है। तो विधेयक बिल जो है इससे प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर होल्ड टू। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो ये कब आयोजित की जाती है, जब जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कंसीडर्ड एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट विद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो इसकी शक्ति जो निहित है ये है द पार्लियामेंट, संसद के पास इसकी शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो ये पदेन सदस्य होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, राष्ट्रीय विकास परिषद के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन फिक्स्ड। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है। तो ये रखी गई है 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 2026। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है। पूर्वी क्षेत्र परिषद ईस्टर्न जोन काउंसिल में कौन सा वो राज्य है। तो वो वाला राज्य है सिक्किम। इसको जो है ईस्टर्न जोन काउंसिल में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें। राज्य सूची में बीमा जो है इंश्योरेंस ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड द कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए। तो उसे 21 वर्ष का होना ही चाहिए, 21 ईयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट इज। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक। तो किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार जो है वो है एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू। यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है। यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है 1919 एक्ट, 1919 के एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है। तो इनमें से देखिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ जो है वो है पर्दे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कर्टेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है। तो ये है कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेजेस। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा वोल्टता उत्पन्न करता है इंडक्शन कॉइल, प्रेरण कुंडली। ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन कॉइल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइट स्टार पोलरिस इज आल्सो नोन एज। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है। तो जो चमकीला तारा पोलरिस है उसे नॉर्थ तारा, नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सतह से जो लगी हुई वायुमंडलीय परत है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल वो कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है तो ये कहलाती है ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है। तो इनमें से देखिए टाइफाइड जो है एक मच्छर जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज एन ओबिपोरस स्नेक, निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है। इनमें से देखिए तो वो वाला सर्प है भारतीय इंडियन कोबरा जो है एक अंडज सर्प है, ओबिपोरस स्नेक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंडियन कोबरा, भारतीय कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, यानी कि सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत क्या है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स जो है वो है सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल जो है। ऑप्शन नंबर सी खट्टे फल जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है, रक्ताल्पता। तो ये होता है एरिथ्रोसाइट की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाय, सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है किसके द्वारा फैलता है, सिफिलिस रोग ये फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया इज, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर हैं। तो भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर हैं हुलू गिवन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने देखी HP सेक्रेटरीट क्लर्क 962 की प्रिपरेशन के लिए क्विक रिव्यू के तौर पर 135 क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।